अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। इत्तेफाक देखें कि कल सैटरडे को जो मतलब चैम्पियंस लीग का फाइनल हुआ उसमें जो मतलब फ्रेंच टीम है पेरिस सेंट जर्माइन, उन्होंने अपना टाइटल रिटेन कर लिया मतलब फुटबॉल का। ठीक है। एंड दे हैड वन द टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025, 55 ईयर्स आफ्टर द क्लब वाज फाउंडेड। सोचें आप ज़रा, 55 ईयर्स के बाद वो पहली दफ़ा जीते यूएफए का टाइटल। और कल उन्होंने जो है पेनल्टीज़ पे जो है अगेंस्ट आर्सेनल अब वो रिटेन कर लिया टाइटल। आज एग्जैक्टली जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टाइटल रिटेन किया अपना आईपीएल का। ठीक, जो उन्होंने पहली दफ़ा लास्ट ईयर जीता था, इतने सालों बाद पहली दफ़ा लास्ट ईयर जीता था। एंड नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल, लाइक आरसीबी ने जो आज हराया इसको गुजरात टाइटन्स को 5 विकेटों से, तो उसमें स्टेटमेंट तो मतलब एक फ़ाइनल था अहमदाबाद में, 1 लाख से ऊपर का क्राउड था, 1,10,000 के करीब स्पेक्टेटर्स थे। तो एक स्टेटमेंट तो मेक करना था विराट कोहली ने। भाई विराट कोहली अगर इतने बड़े ओकेशन पे स्टेटमेंट ना मेक करे तो फिर मज़ा ही क्या उस मैच का। तो उसने आज किए भाई 75 नॉट आउट, एंड ही गाइडेड मतलब आरसीबी टू अ विन, अनदर सक्सेसफुल रन चेस फॉर हिम। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि यार भाई ये बंदा जो है ना ये थकता नहीं है, मतलब रन चेसेस में टीम को जिताते हुए, चाहे वो इंडिया की टीम हो चाहे वो आरसीबी की टीम हो। और यू कुड सी, हालांकि एंड में ये पोजीशन आ गई थी कि अगर वो चाहता तो उल्टे सीधे शॉट खेल सकता था। ही फिनिश्ड ऑफ विद अ 4 and a 6। ठीक है, लेकिन यू कुड सी दैट यू नो दैट इंस्टिंक्ट इन हिम कि वो नॉट आउट रहना चाहता था एंड तक, कि मैं नॉट आउट रहूँ जब आरसीबी जीते और अपना टाइटल रिटेन करे। दिस इज़ द साइन ऑफ ग्रेटनेस। एंड आई थिंक ही मेड अ स्टेटमेंट टुडे वेरी क्लियरली। इज इट कि उससे याद दिलाया लोगों को कि भाई ठीक है, किंग अभी भी मैं ही हूँ, ओरिजिनल किंग जो ना वो विराट कोहली है और कोई नहीं है। क्योंकि आज वहाँ स्टेडियम में अहमदाबाद में जय शाह जो आईसीसी के जो चेयरमैन है, फॉर्मर बीसीसीआई के, वो मतलब अपना सेक्रेटरी भी रहे, तो वो भी मौजूद थे बिकॉज इस होम टाउन है उसका, मतलब जय शाह का। तो आई थिंक स्पेशली उन्होंने इनवाइट किया हुआ उसको, वैभव सूर्यवंशी को। तो वैभव उसका बैठा हुआ था नया हेयर कट के साथ यूँ करके। तो वैभव ऑब्वियसली द 15-year-old इज़ नाउ द टोस्ट ऑफ द टाउन, मतलब ही इज़ अ टॉक ऑफ द टाउन। जो उसके एक्सप्लॉइट्स रहे हैं मतलब इस आईपीएल में, तो हर आदमी उसके साथ तस्वीर खिंचवाना चाह रहा है, हर आदमी सब कुछ करना चाह रहा है उसके साथ। लेकिन कोहली ने आज साबित किया कि यार पुराना चावल होता है। मतलब फाइनल का प्रेशर भैया, 150 आप चेस कर रहे हो या आप 200 चेस कर रहे हो, फाइनल का प्रेशर होता है। बट देयर इज नो अदर बेटर पर्सन टू यू नो टेक दैट, ऑब्जर्व दैट प्रेशर एंड डू वेल देन विराट कोहली। ही इज़ अ बैट्समैन फॉर द बिग ओकेशन। और कितना सुथरा खेला यार, मतलब जो उसने आखिरी 6 मारा है वो आप देखिएगा, जो उसने विनिंग शॉट खेला है, मतलब इतना एफर्टलेस मतलब वो 6 मारा है उसने। एंड यू नो लाइक विकेट्स फेल एट अ टाइम, मतलब धड़ धड़ करके एक साथ। बहुत अच्छा स्टार्ट मिला इनको। उसने मतलब कैसे बोलते हैं अपना, आयर ने बड़ा तेज़ी से खेला, 32 की उसने सिर्फ 16 बॉलों पे। लेकिन उसके बाद जो है ना देवदत्त पड्डीकल, रजत पतेडार, कृणाल पांड्या जब आउट हुए तो उसके बाद थोड़ा सा ज़रा हलचल मची कि भाई ये वन, इन्होंने चेस को इतना बड़ा मतलब लाइक इट वाज व्हाट यू कॉल इट, दैट टू मेक 156 टू विन। बट द पिच वाज अ बिट डाइसी इन द सेंस कि थोड़ा सा बॉल फंस के आ रहा था, थोड़ा सा कभी टर्न भी मिल रहा था बॉलर को। तो इट वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पिच वेयर यू से कि चलो जी मतलब आप प्ले थ्रू करें आराम से विदाउट एनी मतलब क्या कहते हैं डबल माइंड, आराम से। मतलब ऐसा था कि सोच के खेलना पड़ रहा था। तो जब ये आउट हुए एकदम से वेंकटेश और ये अपना पड्डीकल और राजेश पट्टेदार और कुणाल वगैरह, तो थोड़ा सा वो था कि भाई गुजरात कैन कम बैक इनटू द मैच। लेकिन फिर उसने टिम डेविड ने अच्छा खेला, 24 उसने किए। और फिर जितेश शर्मा नॉट आउट 11। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोहली ने एक हैंड संभाला था, ओपनिंग करने आया, 75 नॉट आउट करके वो गया। 42 बॉल्स, 3 छक्के, 9 चौके, 178 का स्ट्राइक रेट, द सॉर्ट ऑफ स्ट्राइक रेट यू नीड। ठीक, यही फ़र्क मैं कहता हूँ कि यार एक मतलब जो है ना एक मंझे हुए प्लेयर में होता है। और अब वाई डज कोहली स्टैंड अपार्ट? अभी जो पहला वनडे इंटरनेशनल हुआ ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का, बाबर अच्छा खेला, बाबर ने भी 70 कुछ किए, 60-70 किए थे। लेकिन यही फ़र्क है कि फिनिश नहीं करके गया बाबर। जब आपने इतनी लंबी पार्टनरशिप कर ली थी 126 की विद गाजी गौरी, यू शुड हैव फिनिश्ड ऑफ द मैच यार। मतलब यू आर पाकिस्तान मेन बैट्समैन, तो आप क्यों आउट होके, क्यों अपनी विकेट देके जा रहे हो? मतलब स्टैंप ऑफ एक अथॉरिटी होती है कि हाँ यार बाबर था, उसे जिता के गया। यही बाबर को अपने गेम में लाना पड़ेगा। बट कोहली व्हाट अ इनिंग्स टुडे यार, मतलब
प्रेशर लेता है भाई वो बंदा। ठीक है, आरसीबी के सपोर्टर्स बहुत थे ग्राउंड पे, सब कुछ था, लेकिन उसने प्रेशर लिया। और थ्रू आउट दिस आईपीएल द वे ही हैज़ बैटेड, आई मीन 100 भी किए हैं, एंड देन ही हैज़ यू नो लाइक आफ्टर शोइंग हिज फॉर्म दैट ही स्टिल प्लेइंग सो वेल एट दिस एज, उसे क्लियर कट मैसेज भी दिया चीफ सेलेक्टर को भी और गंभीर को भी कि अब भैया मुझे मत कहना कि जाके डोमेस्टिक खेलो और ये खेलो और वो खेलो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यार, लाइक ऑब्वियसली गुजरात टाइटंस वर वेरी डिसअपॉइंटेड, शुभमन गिल वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू दी आरसीबी बॉलर्स, क्योंकि उनके जो हेड कोच हैं एंडी फ्लावर, लाइक ही वॉज देयर हेड कोच लास्ट ईयर ऑल्सो। आई थिंक जो मैनेजमेंट आरसीबी की, उनको क्रेडिट ये देना चाहिए कि दे मेड द पिक्स वेरी सेंसिबली। उनके पास हर रोल के लिए एक उन्होंने एक प्लेयर पिक किया हुआ था इस मतलब स्क्वाड के अंदर आरसीबी। मैनी ऑफ दी अदर फ्रेंचाइजेस ने यहाँ पर भंड मारे कि उनको पता नहीं था कि हमने किसको कहाँ खिलाना है, बस पिक करते गए और ये नहीं था कि इसका रोल क्या था। आई एम सेइंग दिस बिकॉज अगर आप राशिक सलीम को देखें, ये जो सलाम को देखें, जो कि ये आज़ाद कश्मीर का जो यंग फास्ट बॉलर है, ही हैजंट प्लेड मच फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जस्ट 8 फर्स्ट क्लास मैचेस, बट द वे ही हैज़ बोल्ड थ्रू आउट दिस आईपीएल, जो उसको रोल दिया गया कि मतलब उसने आके बैकअप सपोर्ट प्रोवाइड करना है भुवनेश्वर कुमार को और हेजलवुड को, वो उसने किया यार, और बड़े सॉलिड तरीके से किया। आज भी उसने 2 विकेटें ली, आज भी उसने मतलब लाइक यू नो he bowled 4 overs for just 27 runs and 3 wickets. In the previous match also, I think he had picked up 2 or 3 wickets in an over. उसके बाद जॉश हेजलवुड also bowled well, 2 विकेट्स लिए, हालांकि एक ओवर में उसको मार पड़ी थोड़ी सी। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार अगेन ही इज़ बीन इन ग्रेट फॉर्म, 2 विकेट्स, एंड जेकब डफी ऑल्सो डिडंट बोल बैडली। तो ये जो, और इनको जो कृणाल पांड्या ने जो बैकअप प्रोवाइड किया with economical spells and key wickets, I think जो RCB की pace attack थी, it really came through today also. I mean, if 7 of the wickets are being picked up by the pacers, and all 4 pacers are able to put pressure on the Gujarat Titans batsmen after putting them into bat, it says a lot for the RCB planning. अब अनफॉर्चुनेट, ठीक है यार, लोग फेल होते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। गुजरात टाइटंस में साय सदुशन है या शुभमन, दे हैव बीन इन टॉप फॉर्म थ्रू आउट दिस आईपीएल। अनफॉर्चुनेटली पिछले मैच में भी दोनों ने 160 की ओपनिंग पार्टनरशिप की, गिल ने जो है 100 भी की है लेकिन यू कांट, एवरी डे इज़ नॉट संडे वाली बात, इस तरह से कहेंगे हर दिन तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो आज अनफॉर्चुनेटली दोनों जो है कामयाब नहीं हुए, हेजलवुड और कुमार, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस दे गॉट रिड ऑफ बोथ ऑफ दीज ओपनर्स, और इससे बहुत फ़र्क पड़ा। और इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि यार थोड़ा सा, आई मीन आई वाज अ बिट सरप्राइज कि शुभमन गिल का भी जो शॉट था और उसका भी कैचेस दोनों अच्छे लिए गए। मतलब एक रजत पट्टेदार ने काफ़ी ग्राउंड कवर करके कैच लिया उसका, शुभमन गिल का, फिर उसका सुदर्शन का भी जो है कीपर ने अच्छा कैच लिया, जितेश शर्मा ने भाग के। लेकिन सह सुदर्शन फॉर एग्जांपल, ही वाज नॉट इन एनी पोजीशन टू, आई डोंट नो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू। फिर ये निशाद सिंधु आया, इसने 20 किए 18 गेंदों पे, लेकिन ये भी बड़ा गंदा शॉट खेल के आउट हुआ। तो आई थिंक थोड़ा सा, एंड यू नो गुजरात वर, आई वुड से दे वर लकी, इसलिए क्योंकि वाशिंगटन सुंदर बहुत पहले, आई थिंक 17-18 पे ये कैच आउट इसको दे दिया गया था। उसने, आई थिंक क्या नाम है उसका यार, वो जो इंग्लैंड का प्लेयर है जॉर्डन कॉक्स, उसने कैच लिया। रिप्ले पे फिर एम्पायर ने, थर्ड एम्पायर ने ओवरटर्न कर दिया कि ये कैच क्लियरली नहीं हुआ क्योंकि बॉल ग्राउंड पे लगी, तो इसको मौका मिल गया, तो ये 50 कर गया वाशिंगटन सुंदर। वरना उस वक्त जो पोजीशन थी, मतलब चौथी विकेट गिरी हुई होती 60 कुछ पे गुजरात की, और 10 ओवर हो चुके थे, 11 ओवर चल रहा था, तो दे वुड हैव बीन इन रियल बिग ट्रबल। शायद 155 भी नहीं कर पाता है। लेकिन अब बट आई थॉट कि यार, मतलब उसने जो कैच लिया ना जॉर्डन कॉक्स ने, मतलब पूरा बॉल उसके यानी कि उसमें नहीं था, पाम में नहीं था, उंगलियों से उसने ऐसे कोने में पकड़ा हुआ था, लेकिन लग रहा था कि बॉल नीचे टच हुआ है ग्राउंड पे बिफोर ही लाइक यू नो। लेकिन जितनी देर उसने बॉल पकड़ के रखा, आई थिंक दैट शुड हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। लेकिन ठीक है, कोई ऐसा इश्यू नहीं था। लेकिन सुंदर गॉट हिज ब्रेक, बिकॉज ऑफ दैट ब्रेक ही वेंट ऑन टू स्कोर 50 ऑफ 37, लेकिन दे वर नेवर इन कंट्रोल टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक गुजरात इन बैटिंग, होल्डर ले ले, तिवातिया ले ले, राशिद खान ले लें, मतलब दी पेस अटैक ऑफ आरसीबी वाज जस्ट टू गुड, बहुत डिसिप्लिन पेस अटैक। रबाडा को यार आज एक कोहली ने जो चेयर दिया है ना फ्लिक का, अरे यार कमाल शॉट खेलता है भाई बंदा इट वाज समथिंग टू वॉच यू नो। लेकिन कैसे बोलते हैं अपना ये रबाडा की आज मार काफ़ी पड़ी है भाई। 3 ओवर में 44 रन दे दिए उसने सिर्फ 1 विकेट के लिए। सिराज वेंट फॉर 36 इन 4 ओवर्स, ही आल्सो गॉट 1 विकेट।
होल्डर को भी आज जो है वो डोमिनेशन नहीं मिली, वो विकेट्स नहीं मिली जो उसको मिलती आ रही थी पिछले मैचेस में। राशिद खान पिक्ड अप 2 वेरी क्विक विकेट्स इन फर्स्ट ओवर, लेकिन उसके बाद कोहली ने उसको भी संभाल लिया। उसने कहा चलो जी तुम्हें भी मैं संभाल लेता हूँ, कोई मसला नहीं, तुमने 2 विकेटें ले ली ना, अब काफ़ी है, अब घर जाओ, ये आज मेरा दिन है। तो वेल डन टू आरसीबी यार, वेरी गुड लाइक विन फॉर देम। और लाइक वैल्यू, अब तो जाहिर सी बात है वैसे भी आजकल आईपीएल के फ्रेंचाइजेस की वैल्यू तो स्काई हाई जा रही है। तो आई डोंट नो, अब अगर आरसीबी आई थिंक वाज वन ऑफ द टीम्स व्हिच वर आल्सो सोल्ड रिसेंटली, तो अच्छे खासे पैसे मतलब $1 बिलियन में ही गई है कुछ। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, लेकिन इट वाज आल्सो सोल्ड रिसेंटली। बट वेरी वेल डन टू आरसीबी यार, दे डिजर्व्ड इट एंड आई एम जस्ट हैप्पी फॉर विराट कोहली यार, कि विराट कोहली को एक और टाइटल जो आईपीएल का मिल गया। ऐसे वक्त में मिला उसको पिछले साल में टाइटल, जब लोग उसका कैरियर के एंड की बात कर रहे थे, और उसने शो कर दिया कि नहीं जी ये सब बकवास है, मैं अभी भी खेलना चाहता हूँ। व्हाट अ कैरेक्टर यार। आई मीन इंटरनेशनल क्रिकेट विल रियली, वेन एवर ही रिटायर्स, इंटरनेशनल क्रिकेट विल बी रियली वेरी पुअर विदाउट हिम, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। अब बात उसकी सूर्यवंशी की, तो सूर्यवंशी का हेयर कट अच्छा था, बेचारा बच्चा बड़ा साफ सुथरा बना बैठा होता उसके साथ, जय शाह के साथ। जय शाह बड़ा रेगुलरली आता है भाई मैचेस देखने के लिए अहमदाबाद पे। पीटरसन भी, केविन पीटरसन के साथ भी बैठा हुआ था एक दिन, वो वही पीटरसन जो आईपीएल की बड़ा डिफेंड कर रहा था आईपीएल को। लेकिन वैभव सूर्यवंशी यार देखो, बात बड़ी सिंपल है। इट्स बीन ब्रेक अवे टूर्नामेंट फॉर हिम। लास्ट ईयर ही उसने दिखा दिया था कि उसका क्या उसका स्कोप है, उसके पोटेंशियल का। ही जस्ट फर्दर प्रूव दैट, गिव फर्दर एविडेंस ऑफ दैट इनॉर्मस पोटेंशियल दैट ही हैज़। बट अब एक चीज़ की बस मुझे यह है कि यार इतना यंग है लड़का, मतलब 15 साल का है, 15.5 साल का है। अब मतलब जो भी, ही स्टिल वेरी यंग। आई जस्ट होप दैट द पीपल हु मैनेज हिम हैंडल हिम विथ वेरी केयरफुली, क्योंकि इट्स अ वेरी यंग एज, इट्स अ वेरी टेंडर एज। और हैविंग सो मच मतलब ग्लैमर, लाइमलाइट ऑन यू एंड ऑल दैट, तो मतलब आईसीए चेयरमैन आपको बुला के बैठा रहा है अपने पास, इट डज हैव इफेक्ट्स। बट सो फार द गाय हैज़ रियली मेंटेन्ड हिमसेल्फ वेल। और मुझे याद है कि इसने जो पाकिस्तान इंडिया का जो आई थिंक एशिया कप का मैच हुआ था, कौन सा हुआ था, उसमें से इसने मतलब थोड़ा सा बहुत ऐसा आउट होने के बाद इसने साइंस दिए थे विच वर नॉट वेरी नाइस। बट देन ही अपोलोजाइज लेटर टू हिज कोच एंड ही सेड कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। बच्चा अच्छा है, बहुत टैलेंट है, बहुत इनॉर्मस टैलेंट है। बट आई वॉज लिस्निंग टू सचिन तेंदुलकर इन, अभी सचिन ने कहीं बात की, उसने बात अच्छी की। उसने कहा कि भाई इसको मत छेड़ो, इसको खेलने दो इसका नेचुरल गेम, एंड लेट हिम डिसाइड व्हेन ही वांट्स टू प्ले वेयर। देयर इज़ नो नीड टू हरी अप कि नहीं जी इसको अभी ये खिलाओ, इसको इंडिया से खिलाओ, इसको टेस्ट से खिलाओ, नहीं, जाने दो, फ्लो के साथ जाने दो इसको, फ्लो के साथ जाएगा। ये लड़का बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है एंड आई हैव नो डाउट कि पता नहीं कितने, अभी तो 15 साल कुछ का है यार, पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड ये तोड़ेगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। बाकी आईपीएल आज ख़त्म हुआ है, तो आईपीएल ऑल्सो हैड इट्स फेयर शेयर ऑफ कंट्रोवर्सीज दिस टाइम भाई। एक तो ऋषभ पंत like resigned immediately after the IPL ended. I was not surprised यार ऋषभ पंत resigning after the IPL ended, क्योंकि जो हालात चल रहे थे लखनऊ सुपर जायंट्स के, वो सबके सामने। और यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए मैं इस चीज़ का बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि ओनर्स का काम नहीं है डायरेक्ट इन्वॉल्व होना। अभी एक वो कोई तस्वीर चली सोशल मीडिया पे जिसपे वो काव्या मावन जो है, जो सनराइजर्स की ओनर है, अब पता नहीं यार वो एआई जनरेटेड है क्या है, आई डोंट नो, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा ज़रा मुश्किल था उसको मानना, इसलिए आई हैव नॉट सीन हर बिहेव इन दिस मैनर एनी टाइम इन द लास्ट 2-3 ईयर, जो मैं आईपीएल जब से उसने सनराइजर्स को देखा है। तो उसका एक तस्वीर थी कि वो ऐसे फिंगर्स पॉइंट कर रही है ईशान किशन को, और उस पर वही ड्रामे है कि ओनर्स को कंट्रोल करो और ये करो। आई डोंट नो वेदर दैट पिक्चर इज़ करेक्ट और नॉट, एंड इफ इट इज़ करेक्ट देन इट्स रियली सैड। गोयनका, आई कैन अंडरस्टैंड इस डिसअपॉइंटमेंट के 2 साल हो चुके हैं, इतने बंदे ने मतलब इतना पैसा खर्च किया है, टीम उसकी खड़ी नहीं होके देती। बट देन बात यह है कि यार आप या तो टोटल क्या इसको बोलते वो कर दो, ऋषभ पंत को कोई 25-27 करोड़ में लेके आए थे ये लोग, ठीक है, इन्होंने लिया, तो ऑब्वियसली दे हैड हाई होप्स ऑन ऋषभ पंत। पंत अनफॉर्चुनेटली कुडंट गेट गोइंग हिमसेल्फ ऑल्सो एंड एज अ कैप्टन ऑल्सो, हालांकि बहुत अच्छा कप्तान है। लेकिन बात वही है कि यार आप टीम जो बनाते हैं ना बैठ के, आई डोंट थिंक जस्टिन लैंगर ने उसके साथ बैठ के उसके साथ जस्टिस किया, क्योंकि अगर वो अच्छा कोच होता तो ये जो इन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स में टीम जीते, जो स्क्वाड इन्होंने उतारा, दिस कुड हैव बीन अ मच बेटर स्क्वाड, मच बेटर स्क्वाड। इट वॉज नॉट बैलेंस्ड एट ऑल, जिसकी वजह से अप एंड डाउन की परफॉर्मेंसेज रही, और एंड में तो बिल्कुल ही डाउन परफॉर्मेंसेज रही। तो वो तो खैर अब पता नहीं किस उसमें फ्रेंचाइज में वो जाता है ऋषभ पंत। बाकी हार्दिक पांड्या के इशूज़,
आई मीन विद टाइम्स ऑफ इंडिया कमिंग अप विद द स्टोरी कि 5 सीनियर प्लेयर्स मुंबई इंडियंस में उन्होंने शिकायत की ओनर से कि भाई ये इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है और हम इसके अंडर खेलना नहीं चाहते ये वो करके। देखिए हार्दिक इज़ लाइक इंडिया कप्तान भी रह चुका है, सब कुछ रह चुका है, लेकिन आई फेल्ट कि इसकी जो जेनेसिस है जो कुछ हो रहा है मुंबई इंडियंस में, इट गोज़ बैक टू लाइक 2024 ना। मुंबई इंडियंस वो गलत फैसला करता, उस वक्त जल्दबाजी करता हार्दिक को गुजरात से पकड़ने के लिए, ना रोहित को हटाता, ना ये सारे वो प्रॉब्लम देखते हैं। आप एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू चीज़ों को होने दिया करो। जब आप नेचुरल के प्रोसेस के थ्रू चीज़ों को नहीं होने देते हो, जल्दबाजी करते हो, आउट ऑफ टर्न किसी को कप्तान बनाते हो। हार्दिक बुरा कप्तान नहीं है, हार्दिक इज़ अ वेरी पॉलिश्ड ऑलराउंडर, इज़ अ गुड कैप्टन, बट अनफॉर्चुनेटली वो बेचारा आई डोंट नो यार क्या रीज़न है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं इंटरनेशनली जो दे डोंट नो हाउ टू कैरी देमसेल्व्स। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब एक होता है ना कि कैरी करते हैं आप अपने आप को, वो कैरी नहीं कर पाता बेचारा। वो मतलब जो उसकी आई मीन इतना सीनियर आदमी है, लेकिन आई डोंट वांट टू लाइक इट्स पर्सनल, बट मतलब उसकी हरकतें आप देखें, कभी बाल किस रंग के किए होते हैं, मतलब गर्लफ्रेंड को इतना आप मतलब हर जगह लेके घूम रहे हैं क्रिकेट मैचेस के दौरान ये वो करके। तो लाइक आई वाज नॉट, मैं बिल्कुल वो नहीं था कि यार ये तरीका नहीं होता। तो आई थिंक जो प्लेयर्स ने, सीनियर प्लेयर्स ने कंप्लेंट की अपने ठीक की है। तो आई डोंट नो वेदर ही विल कैप्टन मुंबई इंडियंस और नॉट, वेदर ही इज रिटेन बाय मुंबई इंडियंस और नॉट, लेकिन आई डाउट इट कि मुंबई इंडियंस उसको छोड़ देगा, इसलिए क्योंकि जो पैसे दिए होंगे मुंबई इंडियंस ने उसके लिए गुजरात टाइटंस को, तो उतने पैसे तो उनको मिलने नहीं वापस भाई किसी और फ्रेंचाइज से। कोई और फ्रेंचाइज हार्दिक को इतने पैसों में नहीं लेगा, ये मैं आपको अभी लिख के दे देता हूँ, ठीक है, बिकॉज दे आर लॉट ऑफ एक्साइटिंग यंग टैलेंट कमिंग अप इन द IPL। तो आई डोंट सी दैट हैपनिंग। तो मे बी कप्तानी तो शायद वो ना करे कभी भी, या उसको ना दी जाए, लेकिन मे बी ही मे जस्ट कंटिन्यू टू प्ले ऑन फॉर मुंबई। But thing is that when he plays under someone, he has always given his best. That's the biggest, उसके लिए प्लस पॉइंट ये है। तो anyway, that's all for now यार। बाकी दूसरी वीडियो में कर रहा हूँ जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल है उसके ऊपर, तो वो भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, बाकी अपने कमेंट्स भी छोड़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।